शंकर के नंदी को बेचोगे। अब इतनी दरिद्रता आ गई तुम्हारे सरकार में कि शंकर के नंदी को बेचोगे। कहते हो खुद को शाकाहारी, पर भारत को मांसाहारियों का हब बनाकर रख दिया। ये उनकी धार है। थोड़ा मैं कहूंगा वीडियो भी चला दें, कॉपीराइट शायद ना आए इस वीडियो पे, शुरुआत देख लीजिए। उसके बाद एक जागृति जैसी आई सोशल मीडिया में, और जैन मुनि सुधा सागर जी ने सबको कहा, मेल आईडी जारी किया कि सरकार को पत्र डालो। तुम बहुत सीधे हो, बहुत सीधे हो, सरकार बहुत बुद्धू बना रही है। अभी तक का नियम था मरे हुए पशु ही निर्यात किए जाते थे, मांस। एक प्रस्ताव पास होने वाला है 17 तारीख को, जिसमें जिंदा पशु निर्यात किए जाएंगे। कि 17 तारीख से कोई एक अध्यादेश आने वाला है, पारित होने वाला है। यह अध्यादेश क्या था? जिंदा पशुओं को यहां से भेजने का कुकर्म, दुष्कर्म, पाप कर्म की जो किया जा रहा था, उसके आदेश खुद सरकार ने जारी किए थे 7 जून 2023 को। वो आदेश आप देखिए, 7 जून 2023 के आदेश देखिए। ये है, जरा डेट दिखाओ। ये भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, पशुपालन डेयरी विभाग का है। सब्जेक्ट है द लाइव स्टॉक एंड लाइव स्टॉक प्रोडक्ट्स इंपोर्टेशन एंड एक्सपोर्टेशन बिल 2023। अब आम हिंदू को तो पता ही नहीं चलेगा लाइव स्टॉक क्या है, लाइव स्टॉक प्रोडक्ट्स क्या है। ये तो हम आंख में अंग्रेजी भारी भरकम ये कैसे आए थे, हिंदी हम स्थानीय भाषा में बात करेंगे, लेकिन ब्यूरोक्रेसी ने कैसे हिंदुओं को छलने के लिए ऐसी भाषा का उपयोग किया कि हिंदू को पता भी नहीं चलता ये क्या है। और जो पहला लाइन है, द undersigned is directed to refer the subject stated above. Presently, department is regulating import of livestock and livestock product under the Livestock Importation Act 1898। यानी अंग्रेजों के कानून में संशोधन ला रहे थे। ये डबल अंग्रेज, ये जॉर्ज सोरस बिल गेट्स के भी बाप निकले। सोरस के टूल किट कहते हैं ना लोग, ये उसके भी बाप निकले। ये पूरे अंग्रेज के टूल किट सीख गए। Subsequently, the act was amended in 2001। वाजपेयी जी की सरकार जी थी तो उसने इसमें अमेंड किया था। किसमें? 1898 के अंग्रेज के लॉ में, लाइव स्टॉक इंपोर्टेशन एक्ट 2001, वाजपेयी जी भी। और ये सारे पाप कर्म भाजपा की सरकारें करती रही, हमारा ध्यान नहीं गया। हिंदुओं को बांटने के लिए मंडल कमीशन, कश्मीर से हिंदुओं का पलायन, SC/ST एक्ट, अल्पसंख्यक आयोग, ये सारे कुकर्म इन्हीं के समय हुए। और ये लाइव स्टॉक इंपोर्टेशन एक्सपोर्टेशन में जो सुधार हुआ 1898 के कानून में 2001 में, उसमें था टू मेंटेन द बायोसिक्योरिटी ऑफ कंट्री बाय प्रिवेंटिंग एंड इंग्रेस ऑफ एक्सोटिक डिजीज इनटू द कंट्री थ्रू इंपोर्टेशन ऑफ लाइवस्टॉक एंड लाइवस्टॉक प्रोडक्ट। यानी ये जो बायोसिक्योरिटी मेंटेन करने के लिए, बीमारियां ना हो, डिजीज ना हो, सैनिटेशन हो, साफ सफाई से हो, इसमें रेगुलेशन लाया 2001 में वाजपेयी जी ने। यानी रास्ता अंग्रेजों के बनाए कानून 1898 के, उसके रास्ते खोले वाजपेयी ने, और मोदी ने उसको सीधे दौड़ा देना चाहा, दौड़ाए नहीं पाए। अब ये बिल जो है, इसमें दूसरा पॉइंट है कि सारे स्टेक होल्डर, इंपोर्टर एक्सपोर्टर से राय मांगी गई कि आप 10 दिन में राय दे दीजिए। यानी जो गुरु जी कह रहे हैं वो इसमें अगली लाइन है, द कमेंट सजेशन इफ एनी may be sent to department within 10 days only। उसके बाद आपको दिया गया है मेल आईडी। यानी सिर्फ 10 दिन में पूरे 130 करोड़ जनता 10 दिन में 130 करोड़ जनता मेल से तो दे नहीं पाएगी। सिर्फ छोटा पीरियड दिया, जनता को धोखा देते। हमने तो आपसे सजेशन मांगे थे, लेकिन जैन समाज की नजर में पड़ गया, जैन समाज ने लेटर्स डलवाने शुरू की। अब जो लाइव स्टॉक में क्या क्या था, इसका अगला पन्ना दिखाओ।
ये तो पहला पन्ना था। अब अगला पन्ना देखिए आप, लाइव स्टॉक का ये जो 4 पेज का है, लाइव स्टॉक एंड लाइव स्टॉक प्रोडक्ट्स इंपोर्टेंट इंपोर्टेशन एक्सपोर्टेशन बिल 2023 एक्ट नंबर 023 जो है डाला है उसमें। इसका ई पॉइंट हम देखते हैं, ई पॉइंट को जरा बड़ा करो। अब क्योंकि मास्टर चौधरी कहेंगे कहां लिखा है लाइव स्टॉक में पशुधन, क्योंकि वो खुद तो बैल है ही, बैल बुद्धि भेड़ बुद्धि, और आपको भी बैल बुद्धि भेड़ बुद्धि बनाना चाहते हैं। तो ई दे नंबर देखिए, ई ABCD ई। लाइव स्टॉक इंक्लूड्स ऑल इक्वीन्स, ऑल लाइव इक्वीन irrespective of purpose, including donkey, horse, etc. ये सब छोड़ के bovine, all bovine animals including cattle, यानी घोड़ा खच्चर को छोड़ के cattle जितने भी पशुधन है, buffalo, bulk of any animals filling the category of bovine, ये जो जितने पशुधन होते हैं, और उसके बाद बहुत सारे जो लेबोरेटरी एनिमल्स और ये एनिमल्स वो एनिमल्स करके पूरा जो है इन्होंने भरा लाइव स्टॉक प्रोडक्ट्स में। आपको इसके बाद जो है मीट, टिश्यू, ऑर्गेन ऑफ बोवाइन, पोल्ट्री, पिग, शीप, गोट, एग, ये सब मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, बोवाइन ओवाइन का, और इन सबको कहा कि लाइव नोटिफिकेशन हम समय समय पर जारी करेंगे। एक लाइन रखा, अंत में गाय भी बेचने वाले थे। नोटिफाइड अंडर सेक्शन 2 बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन द ऑफिशियल गैजेट फॉर टाइम टू टाइम। टाइम टू टाइम इसमें और पशु जोड़े जाएंगे, आप समझिए। उसके बाद अगला पेज दिखाओ, अगला पेज आप देखिए आगे कि इसमें सब दिया हुआ है, सारा एक्ट समझाया गया है। और उसके आगे देखिए, और आगे जो है अरेंजमेंट ऑफ सेक्शन सारा डाला गया है। तो ये व्यवस्था की थी कि सारे पशुधन को विदेश में निर्यात करना था, जिंदा। गाय को मारकर चैन नहीं मिला तो जिंदा। इसीलिए मैंने आंकड़े दिए थे कि जब गौरक्षकों को गुंडे कहा गया तो फिर से बीफ एक्सपोर्ट बढ़ गया। इनडायरेक्टली प्रधानमंत्री ने कहा स्मगलरों को, पशु के स्मगलरों को फायदा पहुंचाया। और ये रिपोर्ट आई ह्यूमन राइट वॉच में कि जब गुंडे कहा तो बढ़ गया, वो भी दिखा रहा हूं। तो अब तो मर रहा था, छोड़िए, जिंदा के को भी इन्होंने करना शुरू किया, मतलब अध्यादेश लाके, और उसको जो है खासकर उस पे लोगों के राय मशविरा लिए। अब इस राय मशविरा में जैन समाज जागृत हो गया। जैन मुनि सुधाकर जी देखिए, आचार्य लोकेश जी देखिए, जो आपको जो भगवान शिव आदि को गाली दे रहे थे मुस्लिम समाज, तो आचार्य लोकेश उठ के चले गए थे। आचार्य लोकेश जी का सबका दिखाओ, आचार्य लोकेश, जैन मुनि सुधासागर जी का आपने देख लिया, और सब कटिंग दिखाओ पहले। डॉक्टर पुष्पेंद्र श्रमण, ये भी जैन समाज से। हिमांशु जैन, जैन समाज से। डॉक्टर, सारा केवल जैन समाज खड़ा हुआ। मुर्दा हिंदू समाज क्यों, कैसे खड़ा होता जब उसके धर्मगुरु ही नहीं खड़े थे? जैन समाज के धर्मगुरु खड़े। सीरिया का समझौता करने के लिए श्री श्री रविशंकर बेचैन थे, नोबल मिल जाए, वो चुप रहे। एक वो दिनारी बाबा ऐसे ऐसे नाचता है चमड़ा का जूता पहन के भगवान शिव के आगे, वो चुप रहे। बाबा रामदेव जी जो खुद यादव समुदाय से आते हैं, गौ पशुपालकों के पालक हैं, वो भी चुप रहे। रामभद्राचार्य जी जिनको मैं उनको प्रणाम कर रहा हूं, लेकिन मोदी मोदी कहने से जिनको फुर्सत नहीं है वो भी चुप रहे। सारो शंकराचार्य जी भी चुप रहे। आप देखते जाइए आपके धर्मगुरुओं ने आपके साथ क्या किया है, ध्यान से देखिए। और एक तरफ जैन धर्मगुरु हैं जिन्होंने भारत को बचाया, और एक तरफ आपके हमारे धर्मगुरु हैं जिन्होंने सरकार के आगे सरेंडर किया हुआ है, सबके IT रिटर्न, GST रिटर्न। इसीलिए सन्यासियों को व्यवसायी नहीं बनना चाहिए, ये शास्त्र में लिखा। मुझे पहले नहीं समझ में आता था, मैं भी संघ के आइडियोलॉजी की गिरफ्त में था, तो मुझे लगता था कि ये तो अच्छा कर रहे हैं, रोजगार दे रहे हैं, मैं उसी धरातल पे सोचता था। जब शास्त्रों में गया तो पता चला कि अगर सन्यासी धन इकट्ठा करने लगेगा तो फिर वो राजा को, समाज को दिशा निर्देश नहीं दे पाए।
इसलिए समाज उसकी जवाबदेही उठाए। और ये जो बिजनेस एम्पायर खड़ा करने वाले बाबा हैं, ये सब जीएसटी, आईटी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, इसी सब के चक्कर में फंसे हैं। इसीलिए ये लोग पशुधन के इस व्यापार पे मौन रहे। अब आप देखिए कहां से जैन मुनियों ने जो बोलना शुरू किया, जैन युवा संघ के उसके उनकी पॉलिटिकल पार्टी, छोटी छोटी सी जो सामाजिक पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी नहीं, सामाजिक संगठन, जैन युवा संघ उतरा, जैन समाज से और भी लोग उतरे। डॉक्टर पुष्पेंद्र ने तो उदयपुर में एक बड़ा सा वो किया और प्रधानमंत्री को पत्र लिखा कि देश के लगभग 80% राज्यों में गोवध पे प्रतिबंध है। ऐसे में राज्यों की लिखित सहमति के बगैर इस प्रकार का विधेयक लाना संविधान के विरुद्ध है। उन्होंने संविधान भी पढ़ाया प्राइम मिनिस्टर को कि आप बिना राज्यों की सहमति से अपनी तानाशाही कर रहे हैं, इस संविधान का गला घोट रहे हो आप। वध के लिए जीवित पशुओं का निर्यात संविधान के अनुच्छेद 48 और 51 ए जी के विरुद्ध है। और मैंने आपको बार बार कहा है कि संविधान को रौंदा जा रहा, भरोसा नहीं करते हो तो धर्मगुरु भी बता रहे हैं कि संविधान को ताक पे रख दिया गया, क्योंकि यूरोप का पेट भरना है, अरब का पेट भरना है, वहां से अवार्ड लेना है। और अरब यूरोप की जो जनसंख्या, उनके अब्राहमिक रिलीजन, मजहब को मानने वाली जनसंख्या, उनका यहाँ पेट भरना है। हिंदू गया भाड़ में। बस हिंदू को चुनाव से पहले बजरंगबली, कश्मीर फाइल, केरला फाइल, ये सब कह के, और जब आप चुनाव हो जाएगा तो आदि पुरुष बनवा देंगे। ये ऐसे लोग हैं धोखेबाज। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार द्वारा इस प्रकार का विधेयक लाना एक मनमानी है। उन्होंने जीवित पशु को वस्तु की श्रेणी में लेने को भी, पशु पक्षी को वस्तु की श्रेणी में लेने को भी अनुचित बताया। हमारे यहाँ जिनमें भी प्राण है वो प्राणी है, प्राणी मात्र पर दया कहा गया, और ये उसको वस्तु कह रहे हैं। ये कितने बड़े हिंदू हैं आप सोच लीजिए। प्राण से प्राणी बना है, जिसमें भी प्राण का स्पंदन होता है, धड़कता है, वो प्राणी है। ये शास्त्र कहते हैं, ये वस्तु बनाकर उसको बेच रहे थे। आप देखिए। और उन्होंने कहा कि आयात निर्यात पशुपालन विभाग का कारण नहीं है। अब कैसे हर विभाग में एक ही व्यक्ति चला रहा है, वन इनवॉल्व वाली सरकार चल रही है, तो आयात निर्यात का काम भी पशुपालन विभाग करने जा रहा है, पशुओं को बेचने का। अब देखिए, मांस निर्यात तो गलत है ही, अब जीवित मांस का निर्यात भी क्रूरता और संवेदनहीनता का एक विभत्स उदाहरण। क्रूरता की पराकाष्ठा इस इतिहास में, इसी दौर में भारत ने होते होते बचा। और उन्होंने कहा कि इसका नाम पशुपालन मंत्रालय नहीं, पशु मारण मंत्रालय होना चाहिए। पशुओं को जिन मार रहे हैं ये। और उन्होंने कहा कि 2013 में एक इंटरव्यू में मोदी जी ने कहा कि यदि कोई पिल्ला भी कार के पहिए के नीचे आ जाए तो उसे दुख होता है, फिर जीवित पशु को क्यों निर्यात करने का कानून ला रहे हो?